खुश आमदीद दोस्तों। आज हम एक यूनिवर्सल लॉ डिस्कस करेंगे जिसका नाम है यत पिंडे तत् ब्रह्मंडे। मतलब जो आपके शरीर में है, बॉडी में है, सेम टू सेम यूनिवर्स में है। आप देखेंगे कि ये साबित हुआ, हमारे सामने आएगा। ये वेदों का ज्ञान है, ये थ्योरी वेदों की है। जितना भी ज्ञान हमारे पास बच गया, और इसे यूज़ करते हैं बाबा लोग। बाबा लोग वो होते हैं जिनके बड़े बड़े डेरे, बड़े बड़े आश्रम होते हैं, और जो गोलगप्पों से बुखार ठीक कर देते हैं, प्रसादम देकर दर्द ठीक कर देते हैं, कोई ख़ास पाठ करा के कोई और चीज़ ठीक कर देते हैं। कई बाबा तो कमाल होते हैं, किस करके ठीक कर देते हैं। बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े डेरे, बड़ा तामझाम, जैसा आगे जाकर मेरा होने वाला है आपकी दुआ से। तो ये है सब। तो बाबों की शर्त ये होती है, इसमें इस थ्योरी को यूज़ करते हैं जब लोगों के बुखार, दर्द, कष्ट ठीक करने के लिए, कि भाई मानोगे तो होगा, विश्वास करोगे तो ही ठीक हो पाओगे। बाबा जी पर विश्वास है तो सब होगा। बाबा जी आपकी झोलियां भर देंगे, लेकिन विश्वास नहीं है फिर कुछ नहीं होगा। तो जब आप ठीक नहीं होते तो उनका सबसे बड़ी बात ही, आपने विश्वास ही नहीं किया जी, ठीक कैसे हो जाते। तो ये जो थ्योरी है जिसकी मैं इतनी बैकग्राउंड बना रहा हूँ, थ्योरी तो दो लाइनों को ही निकलेगी बाद में। ये बड़ी शानदार साइंटिफिक थ्योरी है। ये कोई टकौंसला नहीं है बाबा लोगों का, मतलब परपंच नहीं है, पखंड नहीं है। ये साइंटिफिक थ्योरी है। तो इसका जो थ्योरी का जो दायरा इख्तियार है ना, जो ज्यूरिडिक्शन है, वो बहुत विशाल है, बहुत बड़ी है। लेकिन इस थ्योरी में आज हम सिर्फ बीमारियों, ह्यूमन डिजीज़ के बारे में बात करेंगे कि उन पर ये यूनिवर्सल लॉ यत पिंडे तत् ब्रह्मंडे वाला कैसे लागू होता है। आपको पता है हमारिया लोग हैं उधर कैस्पियन सी, कोकाफ पर्वत की तरफ से आए हैं। तो ऋग्वेद तो हमने उधर ही लिख लिया था, बाकी वेद इधर आके लिखे आर्यव्रत में। आर्यव्रत मीन्स सप्त सिंधु लैंड, इंडिया, भारतवर्ष। तो आप देखो कि हमारी तीन ब्रांचें थी। एक ब्रांच तो हम इंडिया में आ गए, एक ब्रांच सीरिया की तरफ चली गई। हमारी आपस में लड़ाइयाँ भी हुई, इसीलिए हम सुर असुर, उनको असुर बोलते थे। वो असुर से ही सीरिया लैंड का नाम पड़ा। तो यहाँ हम राजे थे आर्य लोग, ईरान में, अर्मीनिया में। ईरान अर्मीनिया नाम भी आर्या लैंड से ही पड़ा हुआ है। तो हमारी जो तीसरी वेव थी ना, एक शाखा उधर से समंदर के रास्ते बॉम्बे की तरफ आ गई। उसको हम आज बोलते हैं पारसी बाबा। जो हम हिंदी फिल्मों में देखते हैं ना, पारसी बाबा लोग, पारसी लोग, वो असल में प्योर आर्यंस है। और उनमें मिलावट भी नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने इधर उधर शादियां नहीं की। जैसे उधर से आए कोकाफ की तरफ पर्वत से, नीली आंखें लेकर, ब्राउन हेयर लेकर, वैसे ही है ऑलमोस्ट। तो उनकी किताब है जेंद अवेस्ता, हमारे वेद हैं। तो आप पढ़ो तो आप पाओगे कि शुरुआती जो चैप्टर्स हैं उनमें हमारे और उनके देवता एक ही हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, बाद वाले देवता जो हमारे फेवरेट देवता थे उनके दुश्मन हो गए, उनके दुश्मन देवता हमारे फेवरेट हो गए। जो दूरी की वजह से जब मतलब समन्वय नहीं हो सका, हो सकता है हम आपस में लड़ पड़े हों। तो ऐसा है जी। लेकिन जो ब्रांच हम इधर आए आर्यव्रत में, पंचाल देश के थ्रू, आर्यव्रत पंचाल देश, ये 5 दरियाओं वाला देश, पंजाब, ये सेंटर होता था ना, दिल्ली पंजाब। जो भी बाहर से आता था काबुल के थ्रू खैबर दरिया पार करके, तो ये दिल्ली पंजाब उसका फेवरेट प्लेस होता था। तो ये ब्राह्मण लोग थे ना जी, जो जब हम इधर आए, जब उधर थे तब भी वेद का ज्ञान प्राप्त करना सिर्फ ब्राह्मण लोगों की मोनोपोली थी। मतलब वही कर सकते थे। वो सिस्टम ये था कि जो जिसका काम है वही करे, नस्ल दर नस्ल वही काम करता रहे ताकि परफेक्ट हो जाए।
मनुस्मृति भी, इनफैक्ट इट इज़ डिवीज़न ऑफ लेबर, बाद में हम बात करेंगे। कुछ बातें और हैं जो लोगों को बहुत को पसंद नहीं आती, लेकिन उसमें जो काम की बात है वो डिवीज़न ऑफ लेबर है, वो एक लीगल कंसेप्ट है, ज्यूरिस्प्रूडेंस का कंसेप्ट है, वो अलग देखेंगे हम कभी जब मनुस्मृति की तरफ आएंगे, उसमें से अच्छा अच्छा निकाल के आपको बताएंगे। तो बुरा तो है ही है, जो है वो समय के साथ हो ही जाता है। तो ये जो ब्राह्मण भी थे ना जी, ये कर्म से ब्राह्मण थे, ना कि जन्म से। ब्राह्मण वही रह पाता था जो ज्ञानवान होता था, ज्ञानी होता था, जिसको बहुत ज्ञान होता था, स्पेसिफिकली वेदों का ज्ञान होता था। जो ज्ञान प्राप्त करने में असमर्थ रह जाता था वो ब्राह्मण नहीं रह जाता था। मतलब जो कितना बंदा अपना लेता था, कर्म जो करता था, उससे उसकी जात डिटरमिन होती थी, जन्म से नहीं। ये बाद में गड़बड़ हो गई, अब इसका हम क्या करें। तो यहाँ आकर ना जी आर्यावर्त में एक कैटेगरी पैदा हो गई बड़ी खतरनाक, जो हर धर्म में होती है। वैसे तो हमारा कोई नया धर्म तो था नहीं, वैदिक धर्म, हर धर्म में मसंद होते हैं। तो हमारे यहाँ वैदिक धर्म में भी मसंद पैदा हो गए। मसंद वो लोग होते हैं जो गोलक का चढ़ावा खाते हैं। ये आमतौर पर गोलक कमेटी के मेंबर होते हैं और कुत्तों की तरह लड़ते हैं वहाँ पैसे के लिए। धर्म स्थान पर जो लोगों के चढ़ावे पैसे आए होते हैं ना, कुत्तों की तरह लड़ते हैं। आपको लाइव एग्जांपल देखनी है कि ये कितने गंदे लोग होते हैं, कितने गंदे लोग होते हैं। तो आप कभी गोलक कमेटी की मीटिंग अटेंड कर लेंगे, बस आपकी पुश्तों तक ऊपर वाले पर एतबार नहीं रहेगा आपको, अगर वो मीटिंग देख लें कि आपके पैसे का हाल क्या करते हैं ये लोग। कुछ ही लोग होते हैं, सारे नहीं, और हर धर्म में होते हैं। तो ये जो बसंत लोग थे ना जी, इन्होंने इधर आर्यावर्त में आकर पंचाल देश पार करके 3 डिक्रीज, 3 फतवे जारी किए। पहला कि मान लो कि यही स्पेसिफिक लोग जो होंगे यही वेदों का ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। मान लो थोड़ा आसान बना रहे कि मान लो सिद्धू बराड़, सिर्फ सिद्धू गोत वाले और बराड़ गोत वाले, सिर्फ यही लोग जो है ना ये वेदों का ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। ये सिद्धू बराड़ मैंने सिर्फ एग्जांपल दी है, इसको सीरियसली मत लेना। ये वही है, मान लो मूलधन 100, अब किसी की एग्जांपल तो देनी थी यार, बात तो समझाने की अटेम्प्ट लेनी है, कोशिश तो करनी है। तो दूसरा फतवा इन्होंने ये दिया कि हर कोई वेदों का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएगा। सिखाएंगे तो जो हमने पहले ही तय कर दिए। जो ज्ञान प्राप्त करने का पात्र होगा वो भी यही तय करेंगे, ये डिसाइड करेंगे सिद्धू साहब और बराड़ साहब कि कौन वेदों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तीसरा फतवा, उसमें इन्होंने हमारा जो ना जी हमारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया, हमारी पीठ पे छुरी मारी, हमारी ज्ञान का स्रोत हमारा खत्म कर दिया। इन्होंने ये फतवा दिया कि वेदों का ज्ञान ना तो लिखा जाएगा, ना इनका कोई दस्तावेज बनाया जाएगा। बस इस फतवे ने ना जी हमारी ज्ञान की गंगा सुखा दी, मान लो खत्म कर दी, हमें डिप्राइव कर दिया एक बहुत बड़े खजाने से। खजाना हमारा लुट गया समझो। तो हम तब के आए हैं 1500 BC के यहाँ, तब से हम मुँह ज़बानी वेदों का ज्ञान आगे पास कर रहे हैं, वो भी सिलेक्टेड वंस को। तो मुँह ज़बानी कितना ज्ञान पास हो पाएगा। इसमें एक बड़ी फनी एग्जांपल है। पिता ने बोला बेटे को खेतों में काम करते करते कि जा अपनी माँ को बोल खिचड़ी बनाए आज। तो वो थोड़ा कम पढ़ने में होशियार नहीं था इतना बच्चा, तो बोलता बोलता जा रहा है खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी, ऐसे करते करते खाचड़ी 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 बोलने लग गया। आगे किसान आ गए, वो बोले भाई हम चिड़ियों को उड़ा रहे हैं, वो सारी फसल खा जाएंगी, तू खाचड़ी खाचड़ी बोल रहा है। कहना साहब जो आप बोलते हो वो बोल देता हूँ। क्या तू बोल उड़चिड़ी। तो ठीक है, वो उड़चिड़ी बोलने लग गया, उड़चिड़ी 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 घर की तरफ। तो आगे शिकारी ने फंदा लगा रहा था, चिड़ियाँ पकड़ने वाले होते ना, चिड़ीबाज, दिल्ली पता नहीं कहाँ एक बाजार है, पंछी पकड़ के बेचते हैं बड़े सुंदर सुंदर। तो उन्होंने फंदे लगा रखे थे, वहाँ दाने फेंक रखे थे
कि चिड़ियाँ आएंगी, इनको खाएंगी और हम उनको पिंजरे में डाल लेंगे। तो ये उड़चिड़ी उड़चिड़ी बोल रहा है, उन्होंने इसको दबका दिया कि क्या यार, हम बड़ी मुश्किल से पक्षी पकड़ रहे हैं, तू उड़चिड़ी बोल रहा है। तो कहता जी आप बोल दो, क्या बोलूं। कहा तू लेचड़ी लेचड़ी बोल। तो लेचड़ी 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 बोलता बोलता घर चला गया। घर माँ को कहता जाके, माता पिताजी ने बोला है कि लेचड़ी बना दे। अब उसको कैसे पता चलेगा कि ये लेचड़ी ही खिचड़ी है, नहीं पता चलेगा। ऐसे ही जब मुँह ज़बानी मेरे से तुम्हारे पास, तुमसे आगे, उससे आगे, उससे आगे ज्ञान जाता है, तो उसका रंग ही बदल जाता है। वो ओरिजिनल कंटेंट नहीं रह जाता है, वो और ही कुछ बन जाता है, वो लेचड़ी बन जाती है। तो ऐसा हुआ हमारे ज्ञान के साथ। खैर जो भी बचा, 14th सेंचुरी में ना जी, ये अंग्रेज ले गए। 14th सेंचुरी के अराउंड लिखती वेदों का ज्ञान अंग्रेज़ों के पास जाना शुरू हुआ, यूरोपियंस के पास। वो इस बात के बढ़िया थे कि वो ज्ञान जहाँ से भी मिले ले लेते थे, अच्छी बात, चाहे दुश्मन का ही हो। तो वो ले गए सारे, बुक्स हमारी ट्रांसलेट की। उसमें उन्होंने देखा ये है लिखा यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मंडे, और बड़ी जोर से लिखा है। तो उन्होंने कहा कि चलो इसको चेक करते हैं क्या है ये थ्योरी। तो फिर उसके थ्योरी के मुताबिक ही उन्होंने चेक किया कि जो सेल है, हमारी बॉडी सेल की बनी हुई है, सेल सबसे छोटी इकाई है। तो सेल में क्या होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है जैसे सूरज, और उसके आले दुआले उसी की खींच से, न्यूक्लियस की खींच से ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन घूमते हैं, जैसे सूरज के आले दुआले धरती मंगल शुक्र घूमते हैं। सेम सिमिलर संरचना, मतलब कमाल की सिमिलैरिटी पाएंगे आप इसमें। आगे चलो जी, धरती पे 70% पानी, आपकी बॉडी में भी 70% पानी। जैसे इतने कोरिलेशन है यूनिवर्स में कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे, और इतने परफेक्ट हैं। अब सूर्यमंडल का ही ले लो, इतनी दूर धरती है, ऐसे धरती पकड़ रखी है, मान लो किसी शक्ति से सूरज ने, धरती ऐसे घूम रही है। अगर ये थोड़ी सी भी नज़दीक हो जाए तो हम जल जाएंगे, थोड़ी सी भी दूर हो जाए तो हम जम जाएंगे। तो इतना परफेक्ट बैलेंस है कुदरत का, उसका तो नहीं, मैं नहीं कहूँगा, मैंने जिसको देखा नहीं। तो फिर ये पता नहीं कितनी धरतियाँ हैं, कितने आकाश हैं, कितने पताल हैं, लख आकाशा आकाश, लख पताला पताल। ये हमारा सूर्यमंडल तो मिल्की वे गैलेक्सी का एक छोटा सा हिस्सा है, सबसे छोटा। तो कितनी गैलेक्सियां हैं पता ही नहीं, आज तक गिनती नहीं हो पाई। तो इन कोरिलेशंस से बाद उन्होंने कहा कि चलो ये तो हो गया कि कोरिलेशंस तो हैं यूनिवर्स के और बॉडी के। इन्होंने बोला अंग्रेजों ने, चलो फील्ड डाटा इकट्ठा करते हैं। तो फील्ड डाटा उनको मिला हिंदुस्तान से, सॉरी, हिंदुस्तान से क्या डाटा मिला जी, कि बंदे को हो गया कैंसर या और कोई खतरनाक बीमारी। तो वो चला गया पीजीआई या एम्स, उन्होंने रखा, देखा, चेक किया, दवाइयाँ दी, इधर कुछ आधी इधर आधी उधर, आधी केमिस्ट के पास जैसे होता है। तो बाद में बोल दिया जी ये नहीं बचता, ले जाओ। 10 दिन के बाद, 10 दिन है आपके पास। तो बंदे वापस ले आते हैं अपना मरीज। तो गलत है, मर तो जाना ही है, पूरा तो हो ही जाना इसने। जो धार्मिक लोग हैं ना जी, वो मरने का ज़्यादा गम नहीं करते। क्यों? अगर मरने का गम किया, इसका मतलब उस परमात्मा के जो ऑर्डर है उसको डिफाई किया, उस पर इतराज किया। छोड़ो, आगे चलते हैं। तो वो जब कहते हैं कि अब मर तो जाना ही है, तो बंदे को अपनी, वो कहता है जी मैंने फलाने बाबा जी के पास जाना है, मैंने तो फलाने धार्मिक स्थान में जाना है, मैं वहीं ठीक हो जाऊंगा। तो वहाँ चला जाता है, वहाँ किसी कहीं पाठ होता है तो पाठ करने लगता है, कहीं कोई व्रत है व्रत करने लगता है, कहीं हवन है हवन करने लगता है, कहीं बाबा जी किस करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं वो करने लगता है। मछली खिलाते हैं कहीं बाबा जी, वो खाने लगता है। कोई बाबा जी गोलगप्पे खिलाते हैं, कोई बाबा जी केक खिला देते हैं, कोई मसाला डोसा खिलाते हैं, ये नहीं पता मटन कोई खिलाता है कि नहीं। चलो, तो
ऐसे होता ये है जी, बाकी ये तो खैर ऑर्नामेंट ही थे, कि वो बंदा दो तीन कुछ देर बाद टेस्ट कराता है, तो टेस्ट में ये निकलता है कि उसको तो कैंसर कभी था ही नहीं। स्टंड, ये क्या। लोकल डॉक्टर भी कंफर्म करते हैं, जो उसके शहर के, छोटे शहरों में बंदे आते हैं आमतौर पे ऐसी बीमारियों वाले, छोटे शहरों से उठते हैं, वही डिप्राइव्ड होते हैं। लोकल डॉक्टर भी कंफर्म करते हैं कि हमने चेक किया था, इसको खतरनाक कैंसर था, ये बचने वाला नहीं था। अब पीजीआई एम्स के फेलियर के बाद बाबा के किसी जुगाड़ से वो ठीक हो गया, और जेन्युइनली ठीक हुआ, और एक्चुअली ठीक हुआ। ये जेन्युइन एग्जांपल्स हैं हजारों हमारे पास ऐसी, ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है, हर शहर में आपको मिल जाएंगी। तो ये फील्ड डाटा इंडिया का हो गया। तो उसके बाद उनके पास अपनी स्टोरी भी थी, इंग्लिश स्टोरी है डॉक्टर्स वर्ल्ड। ये 6th-7th क्लास में हमें पढ़ाते थे, पढ़े तो हम वो सेंट बोरिस, हाई फाई स्कूल, जहाँ बोरी साथ लेके ले जानी पड़ती है, उस स्कूल में। तो 6th या 7th में ये स्टोरी थी इंग्लिश कि एक डॉक्टर था बड़ा कॉम्पिटेंट, तो लेकिन वो जबान का बड़ा कड़वा था। उसने अगर बोल दिया, दवाई दे दी, बंदे को क्या कुछ नहीं होता, तो बंदे को कुछ नहीं होता था। लेकिन अगर बंदे ने नहीं बचना होता था तो वो बोल देता था, ये नहीं बचता, 10 दिन निकालेगा, 10 दिन बाद मर जाएगा। तो लोग कहते थे डॉक्टर साहब आप ऐसा क्यों करते हैं, मरना तो अगले ने है ही, तो आप जब बोल देते हैं तो अगला 2 दिन पहले ही मर जाता है शौक से। और डॉक्टर कहता नहीं नहीं, मैं तो सच ही बोलूँगा, मैं नहीं, मैं अपने असूलों से समझौता नहीं कर सकता। हाँ, आई कैन नॉट कम्प्रोमाइज। कुछ असूल होते हैं शहर सवारों के। तो एक दिन क्या हुआ जी, उसकी आंटी थी एक बड़ी प्यारी, उससे बहुत प्यार था उसका बचपन से उस डॉक्टर का, वो बीमार हो गई। उसने चेक किया और पाया कि ये नहीं बचने वाली। तो बोलती मुझे बता दे कि अगर मैं नहीं बचने वाली हूँ तो विल कर दूँ, क्योंकि अगर मैंने वसीयत ना लिखी, मेरी प्रॉपर्टी वो कुत्ते खा जाएंगे, वो रिश्तेदार जो सारी उम्र मुझे तंग करते रहे हैं, टॉर्चर करते रहे हैं। तो डॉक्टर का ये हौसला ना पड़े ये बताने का कि तू नहीं बचेगी। अगर वो ये कहता है कि तू बच जाएगी, तो उसने विल नहीं करनी और फिर मर जाना है, तो फिर कुत्ते प्रॉपर्टी खा जाएंगे, ये अच्छी बात नहीं होती। आप जो बंदे बैड करेक्टर रहे हों उन्हीं को प्रॉपर्टी दे जाए, इसलिए तो गंदगी बढ़ रही है। पुत्र मोह में लोग गंदे करेक्टरों को भी प्रॉपर्टी दे जाते हैं, बूढ़े लोग। चलो छोड़ो। तो कर करा के जी डॉक्टर ने बोला कि सिजू, उससे नहीं, सच नहीं बोला है। उसने कहा आंटी कुछ नहीं लो, आप तो 15 साल नहीं मरती, आपको नहीं कुछ होना, कुछ नहीं होना। तो लो जी, तू बोला, मैं चला विक्रम बेताल। डॉक्टर ने बोला कि बीमारी गई तो बीमारी चली गई, वो बच गई। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये था कि डॉक्टर के वर्ड का कितना महत्व है, कितनी इंपॉर्टेंस है कि जो वो बोलता है। तो ये हो गया उनके पास डाटा। फिर आगे अंग्रेज लोग हैं जी, वो ऐसे नहीं मानते, वो साइंटिफिकली, उनका क्या होता है साइंटिफिक टेम्पर, जो हमारे देश में भी कभी हुआ करता था तब, जब हम गुलाम नहीं थे, जब हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारा था। तो उन्होंने लैब टेस्ट का फैसला किया। उन्होंने एक दौड़ाक बुलाया, मान लो भाग मिल्खा, भाग मिल्खा सिंह बुला लिया मान लो। तो मिल्खा सिंह के बॉडी पर सेंसर बांध लगा दिए, सारी बॉडी पर सेंसर लगते हैं कि जब ये भागेगा इसके हेड का कौन सा हिस्सा एक्टिवेट होगा, इसके ग्लैंड्स कैसे एक्ट करेंगे, बॉडी के इंटरनल अदर ऑर्गन्स कहाँ कहाँ वाइब्रेशन होगी, कहाँ कहाँ उस क्या होते हैं न्यूरॉन्स फास्ट चेन बनाएंगे कम्युनिकेशन की, ये सारे टेस्ट उसमें आ जाते हैं। तो उसको बोला भाग, 100 मीटर भगाया बहुत तेज, और वो सेंसर्स की रिकॉर्डिंग ले ली। फिर इसको बोला कुर्सी पर लेट जा और सोते सोते तसव्वुर कर कि तू भाग रहा है बहुत तेज, गोल्ड मेडल के लिए, पूरा तेज भाग। तो ये तसव्वुर ऐसे होता है, आपने गुमनाम पिक्चर देखी हो अगर सभी ने,
उसमें हेलन जी होती हैं। तो हेलन तो आपको पता है वैसी डांसर, परफेक्ट डांसर पिछली सदी में तो नहीं आई। मतलब जैसे आमिर खान की परफेक्शन है ना डांसेस में, तो हेलन जी जैसी परफेक्शन हम तो उस 65 की जंग की पैदाइश है, तो हमें तो वही हीरा हमारे लिए गोल्डन है। तो ये गुमनाम में ना जी महमूद शरारती होता है, तो हेलन भाव नहीं देती इसको। तो वो एक गाना गाता है कि अच्छा तू भाव नहीं देती, हम ख्यालों में काम चला लेंगे। तो ख्यालों में हेलन के साथ डांस वगैरह सब कुछ, वो सब कुछ करता है जो एक्चुअली शायद कभी ना कर पाता। तो ख्यालों में मिल्खा सिंह को ऐसे ही करवाया उन्होंने। फिर सेंसर लगाए, सेंसर लगा के उतार लिए दोनों रिपोर्टें। एक टाइम वो भागा, एक टाइम उसने सिर्फ इमेजिन किया भागने का, तसव्वुर किया। दोनों रिपोर्ट सामने रख, वो जब रिपोर्ट्स के रिजल्ट देखे अंग्रेजों ने तो देवर शॉक्ड, दे हैरान रह गए। उधर वो तो वहां हैरान रह गए, मैं तो परेशान हो गया कि दोनों रिजल्ट सेम थे। ये कैसे हो सकता है? आप दूर बैठ के मतलब ऐसे करते रहो भी वो कैटरीना कैफ है, वो मेरे साथ डांस कर रही है, वो मेरी बिलवड है, ऐसे सोचते रहो, तब भी सेंसर वही रिपोर्ट दे। और कैटरीना कैफ वाकई आपकी वाइफ हो या बिलवड हो, तब भी सेंसर वही बताएं। ये कैसे? तो उन्होंने कहा ये गलती होगी मिस्टेक। 2-3 बार और ये प्रोसेस दोहराया और लोगों के साथ, लेकिन रिजल्ट फिर वही आए, सेम सेम। तो ये सब डाटा जब प्रोसेस किया गया ना, तो रिजल्ट अंग्रेजों को ये निकला बाहर कि जब बंदे को बुखार हो जाता है, हो गया, लेकिन बंदा कहता है जी मुझे बुखार नहीं है, बंदे का मन ये पक्का विश्वास कर लेता है कि मुझे बुखार नहीं है। वो हमारा एक दोस्त है बड़ा प्यारा जगविंदर, उसको जब बुखार होता है पूरी सर्दियों में, तो ठंडे पानी की टूटी के नीचे जाके खड़ा हो जाता है, लिटरली। हमारे ऐसे ही दोस्त हैं। तो वो उसको जुकाम लग जाए सर्दियों में, फुल सर्दी में जब बारिश भी पड़ रही है, हवा तेज, वो सर में बर्फ रख लेगा, वो बुखार बेचारा ढीठ हो गया ना भाग जाता है। कहता किसके पल्ले पड़ गया यार, बच्चे की जान लेगा। तो खैर वो तो मजाक था। यहाँ क्या हुआ जी, जब आप ये विश्वास कर लेते हैं, आपका मन ये विश्वास कर लेता है कि आपको बुखार नहीं है, तो आपकी बॉडी भी ये मान लेती है कि आपको बुखार नहीं है। वैसे ये थ्योरी ऑलरेडी वेदों में है। इंग्लिश वर्ड, वेस्टर्न वर्ड में तो ये है, ए साउंड माइंड रिमेन्स इन ए साउंड बॉडी, कुछ ऐसा, शरीर अच्छा है तो मन भी अच्छा रहता है। लेकिन वेदों में इससे कन्वर्स भी ट्रू है, कहता कि बॉडी साउंड तभी रह सकती है जब आपका मन अच्छा हो, मतलब मूड बढ़िया हो तो शरीर बढ़िया रहेगा। जैसे शुगर वालों को बोलते हैं ना कि आप अच्छे माहौल में रहो, अच्छे लगने वाले लोगों से बातें बातें करो, ये बोलते हैं डॉक्टर। मुझे शुगर थी 1997 से, पता तब लगी, पता नहीं कब से थी। तो मुझे पता है शुगर में डॉक्टर क्या क्या कहते हैं, अच्छे वाले फैमिली डॉक्टर, वो नहीं पैसे लेने वाले डॉक्टर नहीं, वैसे मैंने कभी नहीं रखे। तो दूसरी बात, एक बात तो होगी बॉडी यस कर देती है कि बसंती की मौसी मान जाती है तो बसंती खुद ही मान जाती है। मन कहता है बुखार नहीं, तो बॉडी भी बोलेगी बुखार नहीं, कहाँ बुखार नहीं है। दूसरी बात बॉडी एक और करती है, जब आपको बुखार होके हटता है तो आप विटामिन मिनरल सप्लीमेंट वगैरह खाते हैं और अच्छा फूड खाते हैं ताकि जो कमज़ोरी आ गई है बुखार से वो कवर हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए, आप ज़्यादा तंदुरुस्त हो जाए। तो इस ज़्यादा तंदुरुस्त करने में आपकी बॉडी भी पूरा सहयोग देती है। वो भी ऐसी सिक्रीशंस ग्लैंड्स में से निकालती है, ऐसे रस जो आपको ज़्यादा तंदुरुस्त करने के लिए ज़रूरी है। ये रस बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं,
ग्लैंड्स जिनको बोलते हैं, थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए ना, आपको सर्दियों में गर्मी लगने जाएगी और गर्मियों में सर्दी। थायराइड वालों को पता है। तो ये दो बातें जो होती हैं, जब एक तो आपने मान लिया, फिर बॉडी ने मान लिया, फिर सिक्रीशंस ऐसी होने लगी, तो आप ठीक हो जाए थे ऑटोमेटिकली। और क्या, जरूरी नहीं आपने एंटीबायोटिक से ठीक होना है। आपका जो इंटरनल सिस्टम है, मेंटल एंड फिजिकल, ये भी अपने आप को खुद ही ठीक करने की समर्था रखता है, बस उसको कमांड ठीक जानी चाहिए। तो ये सॉफ्टवेयर वाला सामान है, कमांड बदली है। जैसे स्टेम सेल थेरेपी में ना, कमांड बदल देते हैं, कमांड देते हैं डीएनए को, और आप डीएनए से कमांड देते हैं नहीं, और आपका कोई भी अंग, दिल, किडनी, लिवर, नया हो जाता है। पता है आपको, एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है, और दिस इज गोइंग टू हैपन। मैं भी सोच रहा हूँ, जब सारे अंग नहीं लगवा लेंगे, नए उगाएंगे, तो हम मरेंगे कैसे, और क्यों मरेंगे। लेकिन हो सकता है तब हम ये चाहेंगे, छोड़ो यार, बोर हो गए। तो ये है जी कंक्लूजन जो अंग्रेजों के पास आया। यही है थ्योरी, दो लाइन। ये दो लाइन नहीं है कि जब मन मान जाता है तो बॉडी मान जाती है, और ऊपर से सिक्रीशन छोड़ने लगती है और आप ठीक हो जाते हो। ये पता नहीं कैसे बाबाओं को पता लग गया, क्रूड फॉर्म में। ऐसे ही तो नहीं पता लगा होगा जैसे मैंने आपको बताया, इनको क्रूड फॉर्म में पता लग गया कि बस बीबी मानेगी तो हो जाएगा। तो कई बार तो विश्वास करोगी तो बेटा भी हो जाएगा। तो ये सब हो रहा है। तो एक और चीज़ होती है वहाँ कमाल की, बाबों का काम कैसे चलता है। जो तो ठीक हो जाता है वो आपके होका देता है सारे सत्संग में, मुझे बाबा जी ने वो दिया व्यसन, मैं ठीक हो गया। बाबा जी ने गोलगप्पे बोले, मेरा वो ठीक हो गया। बाबा जी ने वो बोला था, किस किया था फलानी जगह पर, गुफा में ले गए थे। लेकिन जो ठीक नहीं होता वो आता ही नहीं, घर बैठा गालियां निकालता रहता है, बाबा पखंडी है, साला कुत्ता दुखी। लेकिन वहां आके नहीं बोलता, उसको पता है कि मारेंगे, बहुत बहुत मारेंगे का जो सच कहाँ बोल सकते हैं आप पब्लिकली। तो ये जो सारी थ्योरी है ना, इसके साथ पांच छह चीजें और, ये तो सिर्फ डिजीज के बारे में थी ना, बीमारियों के बारे में, पैसा, ये वो पांच छह चीजें और टॉपिक्स को इंक्लूड करके एक लेडी है रोंडा, RHONDA, रोंडा। उसने एक बुक लिखी है द सीक्रेट, बड़ी कंट्रोवर्सी भी रही। तो इसमें उसमें ये सारी चीज़ें, उसने यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मंडे ऐसे वेदों का नाम तो नहीं लिया, ना ये लफ्ज़ यूज़ किए है मेरा ख्याल, लेकिन ऑलमोस्ट बात उसने यही कही है कुल मिला के। तो हमें तो बस ये बीमारियों वाला पता है, हमारे सराउंडिंग्स में ये हुआ, बाकी चीज़ों का हमें सबूत नहीं है, इसलिए हम नहीं बोल सकते। ऐसे मतलब बहुत लोग हैं जो मिसलीड कर रहे हैं, अगर हम भी वही करेंगे तो क्या फ़र्क रह जाएगा। पेड लोग तो कर ही रहे हैं बेचारे, वैसे तो तनख्वाह के लिए कर रहे हैं, कसूर तो उनके बॉसेस का है। हम गोदी गोदी करके बेचारे कर्मचारियों को गालियां निकालते हैं। अरे गोली मारनी है, छोटे को मारो, चिच्चड़ क्यों मारते हो। ये जिनको समझ आता है आ जाएगा। तो उसमें फिर जो थ्योरी मैंने जो आपको बता दी है कि कैसे कैसे होता है, कि अगर आप मानोगे तो ठीक हो जाओगे, और वो ठीक आपको बॉडी की, मन की अवस्था, फिर उसके द्वारा ट्रिगर्ड बॉडी की अवस्था, और थर्डली वो सिक्रीशंस ठीक करेंगी, बाबा जी का ठुल्लू नहीं। तो इसके साथ ये, वैसे तो ये ला कभी कंप्लीट हो नहीं सकता, हम इस पर कितना भी बोल सकते हैं, बड़ी लंबी चौड़ी इसकी परिधि है, अधिकार क्षेत्र जिसको बोलते हैं। तो हम लगे रहेंगे टॉपिक दर टॉपिक। थैंक यू।